हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेक्टर्स के ऑल फार्मूलाज। वेक्टर्स के सारे फार्मूले हम जिसमें विद एग्जांपल्स हम करेंगे, जिसमें ये आपके कोई भी जेई मेन का हो या एडवांस का कोई फार्मूला आपका नहीं छूटेगा। आई विल एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी फार्मूला विद एग्जांपल्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप देखिए क्या होगा, जस्ट एक डिफिनीशन है, वेक्टर हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपका ए है और बी है, तो ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर मेरा ए बी कहला गया। इसके मैग्नीट्यूड को आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इसके मैग्नीट्यूड को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपके इट्स मैग्नीट्यूड में मॉडुलस अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो गया। चलिए, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होनी चाहिए। चलिए तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर देखो, जीरो वेक्टर में क्या हो गया, जीरो वेक्टर में ना तो कोई डायरेक्शन होते हैं, ना ही वो उसके कोई मैग्नीट्यूड होते हैं। उसके जीरो वेक्टर है और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर में क्या, ना ही कोई डायरेक्शन है, ना ही कोई उसके मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर बताइए क्या हो गया, यूनिट वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो गया, ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जनरली हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कैप हो उसके ए कैप डाल दे, बी कैप डाल दे, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स में क्या हो गया, देखो वेक्टर्स में तो आ गया, वेक्टर्स में देखिए क्या होगा, एक वेक्टर आपका ए है और इसको आपने डबल कर दिया तो क्या होगा, 2a होगा। ये 3 हो गया, ये आपका सेम डायरेक्शन से 3, और इसी को आपने अपोजिट कर दिया तो ये मेरा कितना हो गया, -a वेक्टर हो गया जी, राइट है। चलिए, इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, ए एंड बी जब जो टू वेक्टर्स इक्वल है तो दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और ये आपका डायरेक्शन भी सेम होगा। आपके लाइक वेक्टर्स होगा, लाइक में क्या होगा, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा। लाइक वेक्टर्स में क्या होगा, ए और दिस इज क्या होगा, वेक्टर बी। ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स बिकॉज दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो गया। अनलाइक में क्या हो गया, अपोजिट आ गया आपका, ये मेरा ए है और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड द अनलाइक वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट बताइए, कोलिनियर फैक्टर्स हो या पैरेलल फैक्टर्स हो, जल्दी छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियर फैक्टर्स, ए और बी आपका पैरेलल हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप ए इज इक्वल क्या होगा, लैम्डा बी लिखे। और ये कोलिनियर भी हो तो उस केस में भी आपको क्या हो गया, आपको यही आपको लिखना, बी एंड कोलिनियर हो तो उस केस में भी ए इज इक्वल लैम्डा बी आपको ही लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर में आपका क्या हो गया, कोई भी आपका वेक्टर है, कोई भी आपका एक पॉइंट ले लिया। अब ये देखिए, कोई भी आपका मेरा पॉइंट है, सपोज किया कि ये मेरा पॉइंट है 2 है 3 है एंड 4 है, तो ये अब इसको वेक्टर के फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, आपको क्या लिखना, ओ ए क्या होगा, 2i + 3j + 4k हो गया। जब भी आपका पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स में है तो उसको हम ij k के फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन फैक्टर। मैंने कहा पोजीशन फैक्टर अब क्या हो गया, पॉइंट p हो गया। पॉइंट P आपका क्या है, x है, y है, z है, तो बताइए पोजीशन फैक्टर ऑफ द पॉइंट हो गया, तो P बताइए क्या हो गया, ये मेरा पोजीशन फैक्टर आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ओपी मेरा क्या लिखेंगे, xi + yj एंड zk कैप हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने कहा तो ये आपका क्या होगा, सपोज किया ए मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 है, 9 है, -3 है। अब मैंने आपसे पूछा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिखेंगे, इज क्या लिखेंगे आपको, 2i + 9j और माइनस क्या होगा 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछे तो उसमें i j के आपको यूज करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, पोजीशन वेक्टर हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए पूरे वेक्टर में आपका यही एडिशन वेक्टर आपका क्या है, सपोज किया दिस इज माई ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते, ए बी सी है, तो बताइए इससे हम क्या लिख सकेंगे, ए बी और प्लस क्या हो गया, बी सी और प्लस क्या होगा, सी ए और इज इक्वल क्या होगा आपका 0 हो गया जी, राइट है। नेक्स्ट बताइए, अगर मैंने सी ए को मैंने क्या किया, इसको ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर मीन्स क्या हो गया, इसके हम रिवर्स डायरेक्शन में कर देते, ये क्या हो गया, ये माइनस क्या हो गया, या आपका वेक्टर ए सी इज इक्वल 0 हो गया, यानी ए बी और प्लस क्या होगा, बी सी इज इक्वल क्या हो गया, ए सी आ गया। तो देयरफॉर ए बी और प्लस क्या हो गया, बी सी इज इक्वल क्या हो गया आपके ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग जरा डायग्राम बना के देखिए, तो ये मेरा क्या होता है, सपोज ये आपका हो गया, ये मेरा हो गया ए है, बी है और ये सी है, ए से बी और बी से सी, और ये मेरा क्या होगा, ए से सी हो गया। चलिए जरा सा और इसको देख ले, अगर इसको ए बी को नीचे में कर दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका सी हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ए से बी और क्या होगा, बी से सी और ये मेरा ए सी हो गया। तो देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाले को आपको एक साथ कर दीजिए। जब भी आपको ऐसा आए तो एक क्या है, फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ए + बी सी क्या होगा, सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ कीजिए, ये मेरा ए सी हो गया। चलिए एक दूसरा मैं क्वाड्रिलेटरल में ले लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या हो गया, सपोज किया है कि ये मेरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये देखो, इससे बताइए ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी
प्लस क्या होगा बी सी प्लस क्या होगा सी डी और प्लस डी ए, ये हमारा किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल हो गया। चलिए अब इसी का एक डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डी ए को मैंने क्या कर दिया माइनस ए डी वैक्टर, तो ये बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या होगा सी डी इज इक्वल क्या होगा आपका ए डी हो गया। तो देखिए जब इसके अकॉर्डिंग आप जो ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपके, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये हमारा आपका आ गया ए है बी है सी है डी है, तो ये बताइए क्या ए से बी, बी से सी, सी से डी और ये मेरा क्या होगा ए डी हो गया, राइट है। तो ये आपको सेम डायरेक्शन वाले को आप एक साथ रख लीजिए और अपोजिट वाले डायरेक्शन वाले को इक्वल कर दीजिए। चलिए अब तो ये आपको आ गया। नेक्स्ट आप देखिए मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर में आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में और देखिए आप, क्योंकि पूरे फैक्टर और 3D में एडिशन फैक्टर का ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। चलिए ज़रा इसको और देख लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो बताइए हम क्या लिखेंगे, आपका ए से बी, बी से सी, सी है, तो आपने क्या लिखा ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या होगा सी ए, मेरा क्या होगा जीरो हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसे मैंने सी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, सी को हम अगर मैं आपको सी को मैंने क्या किया ए सी में कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स क्या होगा ए बी और प्लस बी सी इज इक्वल क्या होगा, ये आपका माइनस ए सी इज इक्वल जीरो, तो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल क्या होगा आपका ए सी हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए मैंने सी को रिप्लेस कर दिया किससे, जीरो से, ओ से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया। चलिए अगर मैं सी को ओ से रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आपका ए बी, ये मेरा क्या होगा बी सी को मेरा क्या हो गया आपका बी ओ और इज इक्वल क्या हो गया आपके ए सी को मैंने क्या हो गया ए ओ हो गया आपके। तो देखिए आप इसको, ये मेरा क्या हो गया, ये ए है बी है और ये मैंने ओ कर दिया, तो बताइए क्या होगा ए बी, ए से बी, बी ओ हो गया और दूसरा क्या होगा ए हो गया। तो सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा ए बी और प्लस क्या होगा बी ओ इज इक्वल क्या हो गया आपका ए ओ हो गया, राइट है। अब ये बताइए अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी हो गया, बी ओ को आप क्या लिखेंगे माइनस ओ बी लिख सकते हैं और इज इक्वल आप क्या लिख दीजिए इसको माइनस ओ ए लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल क्या हो गया आपके ओ ए और माइनस क्या होगा ओ बी हो गया। देख लिया आपने क्या मैंने लिखा, ए बी को क्या लिखा ओ ए माइनस क्या होगा ओ बी आपके आ गए आपके। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ए बी इज इक्वल क्या लिखना है ओ ए आई माइनस ओ बी लिखना है। सिमिलरली यह बताइए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पी क्यू का वेक्टर क्या लिखेंगे तो ओ क्यू और माइनस क्या लिखना है ओ पी लिखना है। चलिए अब कोई दूसरा मैं ले लेता हूँ, मैंने सपोज किया कि कहीं पर आपको बी सी लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है ओ सी माइनस क्या है ओ बी लिखना है। सपोज किया कि नेक्स्ट आपका कहीं पे ए सी है तो आपको सिमिलरली क्या लिखना है ओ सी माइनस ओ ए हो गया जी, राइट है। देख लिया जिस तरह से इसको मैंने यूज किया है ए बी इज इक्वल है। अब ये देखिए अब इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, ए बी को देखिए ए बी है और ये मेरा ओ है, ओ से ए और ओ से बी और ये ए बी है, तो ये बताइए कितना हो गया आपके, ये मेरा हो गया ओ ए और ये मेरा कितना हो गया ए बी और इज इक्वल क्या होगा ओ बी, दैट मीन्स क्या हो गया ए बी हमारा किसके इक्वल हो गया ओ बी माइनस क्या हो गया ओ ए हो गया। ये देख लिया आपने। तो ये आपको हमेशा याद रखनी है कि ए बी को क्या लिखना है ओ बी माइनस ओ ए हो गया, बी सी हमारा क्या हो गया ओ सी माइनस क्या हो गया ओ बी आ गया जी, राइट है। ऐसे ही आपको हमेशा ही आपके यूज करना है इसको। आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, देखिए पूरे डिटेल्स में मैंने बता दिया और इसका आपको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, इंटरनल डिवीजन है, सेक्शन फार्मूला देखिए, इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अब ये देखिए कोई भी आपका मैंने वेक्टर ले लिया, कोई भी आपका एक लाइन मैंने ले लिया, लाइन मेरा क्या है, सपोज किया कि ये मेरा आपका ए बी एक लाइन है आपका, चलिए ये मेरा ए है बी है और बीच में इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वेक्टर बी है और बीच का एक पॉइंट मेरा सी है जिसका पोजीशन वेक्टर हम क्या मान लो आर मान लो, आर मान लिया। तो दैट मीन ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता है, इससे मैंने सपोज किया इट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ m इज टू n है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा ए सी अपॉन बी सी मेरा क्या होगा m बाई n है। तो आपको पोजीशन ऑफ आर वेक्टर बताइए क्या हो गया आपका, ये आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन है तो ये आपका कितना होगा m इंटू बी और n इंटू ए, तो ये मेरा कितना हो गया आपका एम बी और प्लस क्या हो गया आपका एन ए अपॉन क्या हो गया m प्लस n हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब ये C को आप इसको R को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A का मतलब ये क्या होगा A पोजीशन वेक्टर A है, A का पॉइंट है A वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो A, तो इसका मीनिंग क्या होगा ओ ए इज इक्वल क्या वेक्टर A हो गया। ये B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर V है,
बी है तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल क्या लिखना है आपको, बी लिखना है। और ये इसका सी है जो आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो हमारा क्या हो गया, ओ सी हो गया, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन हो गया। और एक्सटर्नल डिवीजन में आपको क्या करना है, ये आपके एक्सटर्नल डिवीजन में आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये आपका मैंने ले लिया, ये मेरा आपका आ गया, दिस इज मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, सी है जो कि आउटसाइड है। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ए है, दिस इज क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। चलिए तो ये बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे फिर वही है आपका, ये फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, ए सी अपॉन क्या हो गया, बी सी, ये मेरा क्या है, एम बाई एन हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, एम हो गया और दिस इज क्या हो गया, मेरा एन है। तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन में जो आपका सेक्शन फॉर्मूला जो ओ सी है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एम, ये मेरा क्या हो गया, एम बी और माइनस क्या हो गया, एन ए अपॉन क्या हो गया, एम माइनस एन हो गया, राइट है। उसको देखिए, अब यहाँ देखिए एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सेम रहना, एम पहले है तो एम पहले रख लीजिए, एन बाद में है तो बाद में रख लीजिए। अब एक्सटर्नल में क्या कर देना, दोनों के बीच में आप माइनस डाल दीजिए, तो ये मेरा एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो गया, वेक्टर निकल गया। चलिए तब हम नेक्स्ट करते हैं आपके, अब इसी का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसी का ए एंड बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ए प्लस बी बाई क्या हो गया, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, ये मेरा मिड पॉइंट निकल गया। चलिए 3 पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वैक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंटेड बाई रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ देयर इज एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस। अब ये देखो ये कह रहा है कि ए बी सी आपका क्या है, कोलिनियर है, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। और ये होने के लिए क्या चाहिए, कोई ऐसा एक्स वाई जेड पॉसिबल होनी चाहिए, कोई ऐसा एक्स वाई चाहिए जो कि इसका सम क्या हो, जीरो हो, इसमें ऑल एक्स वाई जेड ऑल टर्म्स यानी एक्स वाई जेड आर नॉट जीरो हो गया। कम से कम क्या होगा, नॉट ऑल जीरो हो गया, सारे जीरो नहीं होंगे। चलिए अभी इसको देख ले, कोई भी मैंने सपोज कर लिया एक्स ए और प्लस क्या होगा, जेड सी इज इक्वल क्या मैंने मान लिया, वाई बी हो गया। अब यहाँ से वाई माइनस वाई कितना होगा, एक्स प्लस जेड। तो ये बताइए कितना हो गया आपका, माइनस वाई इज इक्वल एक्स प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड और ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर बी। तो बी फैक्टर बताइए क्या हो गया, एक्स ए और प्लस क्या होगा, जेड सी अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस क्या होगा, जेड हो गया। अब आप बताइए ये आपको कुछ आपको दिख रहा है कि क्या मैंने लिखा है, वो यहाँ पे आपका कोई भी आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स है, ये आपका ये मेरा वेक्टर बी है जो कि इंटरनल डिवीजन में डिवाइड करता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया आपका, कहीं पे आप लिख दीजिए आपका वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर क्या हो गया आपके, ये मेरा ए हो गया और ये मैंने सी ले लिया, तो ये मैंने क्या हो गया, सी ले लिया। और बीच का ये आपको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये मेरा जो बी है किस रेशियो में, आप क्या हो गया, ये मेरा x और y देखिए। तो ये हमारा जो b फैक्टर है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसको y इज टू एक्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो में तभी डिवाइड करेगा ना जब वो कॉलिनियर होगा। तो इसका मीनिंग है कि ये कंडीशन में है, तो इसका मीनिंग x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, यानी वो कॉलिनियर है वो बिल्कुल है। तो ये रिजल्ट थोड़ी सी याद रखनी, कभी क्वेश्चन की में सॉल्व करने में मुझे हेल्प मिल सकती है उससे। चलिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा हो गया आपका। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका ए है और ये मेरा क्या है आपका बी है, आपके दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका थीटा है। अब ये देखिए, अब ये देखिए ए से बी आपका जा रहा है थीटा है, तो देखिए ए डॉट बी को मैंने क्या लिखा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये है आपका कॉस थीटा आपके आगे, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, जीरो से पाई के बीच में लाई करता है। चलिए और ये थीटा मेरा क्या होगा 90 डिग्री हो गया। देखिए पहला जो केस आता है क्वेश्चन जेई मेन में, थीटा इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ये वन ए फैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, तो देन आपका क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। सेकेंड जो जेई मेन में आते हैं वो क्या हो गया, थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा इज एक्यूट, तो थीटा एक्यूट है, दैट मीन्स ये आपका कितना हो गया, कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जब थीटा मेरा एक्यूट होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू बताइए कितना हो गया, ए डॉट बी, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्यूट होगा तो ए डॉट बी आपको क्या कर देना है, ग्रेटर देन जीरो। थर्ड जो मेरा जो पॉइंट है, ये इफ थीटा मेरा क्या होगा, थीटा इज मेरा ऑब्ट्यूस है, तो ए डॉट बी बताइए क्या होगा, ए डॉट बी, तो थीटा मेरा ऑब्ट्यूस है तो दैट मीन्स कॉस थीटा मेरा क्या हो गया आपका लेस देन जीरो, तो ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन जीरो। ये सारे जो पॉइंट्स है मैंने जो लिखे हैं वो जेई मेन 2024 में आए हुए, किसी में परपेंडिकुलर
पेरिकुलर है, किसी में एक्यूट है, किसी में ऑब्ट्यूस है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए पी क्यू आर हो गया, अभी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड द एंगल क्यू पी आर बताना है। चलिए मैंने इसको एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल मेरा क्या है, अब ये ट्रायंगल बताइए क्या होगा, ये मेरा हो गया P हो गया, दिस इज माई Q हो गया, R हो गया। तो P Q R ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा, ये आपका हो गया 3 है, 2 है और 3 है। और Q हमारा कितना हो गया, Q मेरा हो गया 4 है, 6 है एंड मेरा 2 है। और R बताइए कितना हो गया, 7 है, 3 है, 2 है। जी राइट है। मुझे क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर। तो क्यू पी आर, तो यही आपको एंगल निकालना है। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, पी क्यू डॉट क्या हो गया आपका पी आर इज इक्वल क्या लिखेंगे, पी क्यू इंटू क्या होगा पी आर फैक्टर, और इंटू क्या कर दीजिए कॉस थीटा निकल गया, तो ये आपका वैल्यू निकल गया। चलिए पी, पहले तो हम पी क्यू निकालें। व्हाट इज द पी क्यू, पी क्यू बताइए क्या हो जाएगा आपका, क्यू माइनस क्या होगा ओ क्यू माइनस क्या होगा ओ पी। तो बताइए ओ क्यू मीन्स क्या होगा, क्यू पॉइंट है तो दैट मीन्स क्या होगा, ओ क्यू आपका कितना हो गया, ओ क्यू को हम क्या लिखते हैं 4i प्लस 6j और प्लस 2k। और ओ पी हमारा बताइए किसके इक्वल हो गया, ओ पी मेरा हो गया 3i प्लस क्या हो गया आपका 3i प्लस 2j और प्लस क्या होगा 3k हो गया। तो देखिए ओ पी क्यू बताइए क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी हो गया। तो बताइए 4 माइनस 3 क्या हो गया आपका i हो गया, 6 माइनस 2 क्या हो गया आपका 4j हो गया, और 2 माइनस 3 क्या हो गया माइनस k हो गया। जी राइट है। सिमिलरली आप बताइए पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया। अब पी आर बताइए, पी आर की वैल्यू आपका क्या हो गया, वेक्टर पी आर बताइए क्या हो गया, आर माइनस क्या हो गया पी। तो 7 माइनस 3 क्या हो गया 4i, 3 माइनस 2 हो गया प्लस जे हो गया, एंड 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस के। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए क्या हो गया आपका, दिस इज 4 प्लस क्या हो गया प्लस 4 और दिस इज क्या होगा 1। पी क्यू का लेंथ बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर और दिस इज क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया 18 हो गया। सिमिलरली आपका कितना हो गया क्यू, ये तो पी क्यू निकला और नेक्स्ट मुझे क्या निकालना पी आर निकालना है। तो पी आर का स्क्वायर बताइए किसके इक्वल हो गया आपका, ये हो गया आपका 16 प्लस क्या होगा 1 प्लस 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 80। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा √18 और √18 और ये मेरा क्या है कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या होगा 9 इज इक्वल क्या होगा 18 कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा बताइए क्या होगा 1/2, तो थीटा क्या हो गया π/3 हो गया। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए एंगल निकालना देख लिया आपने, ये कब आया हुआ तो 2024 के ही आए हुए। चलिए आप दूसरा देखिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज एक्यूट। देखिए अभी अब मैंने बताया और आ गया ना, बिल्कुल है ना, ये तीनों केस से आते हैं बिल्कुल है। अब ये आपका हो गया, अब ये एक्यूट है तो एक्यूट के केस में बताइए क्या होगा, ए डॉट बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो बताइए ए डॉट बी में भी क्या हो गया, ये मेरा हो गया अल्फा स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया -4 अल्फा हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 2k तो -4, दिस इज क्या हो गया आपका लेस देन, नहीं लेस देन नहीं, दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये अल्फा की वैल्यू बताइए कितना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, तो आपका इसका क्या हो गया अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, ये मेरा क्या होगा 4, तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 किया तो ये मेरा क्या होगा 8, तो अल्फा -2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, दिस इज आपके हो गया 8, तो अल्फा -2 बताइए किसके इक्वल होगा, दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा 2√2 हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, तो अल्फा -2 आपका क्या होता है ग्रेटर देन, तो हो गया 2√2 हो सकता है। दूसरे ये मेरा क्या हो अल्फा इज ग्रेटर देन 2√2 और +2 हो गया। नेक्स्ट केस में बताइए ये क्या हो सकता है आपका ग्रेटर है, तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा अल्फा -2 लेस देन क्या होगा -2√2, तो अल्फा इज लेस देन -2√2 और +2। तो ये तो मेरा क्या होगा लेस देन 0, लेकिन उसको क्या चाहिए लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कह रहे इससे छोटा, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गया, तो ये वैल्यू पे आ जाइए। तो ये बताइए कितना हो गया, ये मेरा अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा 2 × 1.414 + 2, ये मेरा क्या हो गया आपका 2.828 + 2, तो दैट मीन्स क्या होगा अल्फा इज ग्रेटर देन क्या होगा 4.828, तो इससे जस्ट ग्रेटर आपका क्या होगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो अल्फा मेरा क्या हो गया 5, तो ये मेरा 5, तो देयरफॉर ऑप्शन आंसर मेरा 5 हो गया।
चलिए आप नेक्स्ट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल अल्फा फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर इंक्लाइन एंड ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब ऑब्ट्यूस आ गया तो मीन्स क्या हो गया, ए डॉट पी आपका क्या होगा, लेस देन 0 हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, अब इसे हम क्या लिखेंगे, आपका अल्फा टी इंटू टी, तो ये क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर हो गया। फिर ये बताइए क्या हो गया, आपका -12 हो गया, और ये हमारे कितने हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया आपका 6 अल्फा टी, दिस इज लेस देन 0। तो देखो अल्फा टी स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 अल्फा टी और -12 इज लेस देन 0। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आपका जब लेस देन 0, तो आपको क्या लिखना है, डी आपका लेस देन 0 हो गया। तो इस बताइए इस केस में आपका कितना होगा, 36 क्या हो गया, 36 बी स्क्वायर, तो 36 अल्फा स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होगा 4 अल्फा, और इंटू क्या होगा आपका 12, दिस इज लेस देन आपका क्या होगा 0। आप इसे आप क्या कीजिए, आपके कितना हो गया, 12 बाहर ही निकाल दो, तो 12 बाहर निकालेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 अल्फा, ये आपके आ गया लेस देन 0। तो एक अल्फ़ा भी बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो गया 3 अल्फ़ा प्लस 4 इज लेस देन 0। तो अल्फ़ा आपका कितना होगा, एक तो हो गया -4/3, और दिस इज़ क्या हो गया 0 हो गया। अब लेस देन, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, तो लेस देन 0 चाहिए, तो -4/3 टू 0, तो -4/3 टू 0 हो गया, आपके आंसर हो गया। 0 क्यों लिया है, अब ये देखिए क्या 0 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 डालेंगे व्हेन टी इज 0, तो दिस इज लेस देन 0, सेटिस्फाई कर, सो 0 इज इंक्लूडेड हियर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका ट्रायंगल हो, आपका एंगल बाइसेक्टर है, चलिए इसको हम हटाते हैं, कोई दूसरा हम ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं। ये आपका कोई भी मैंने ट्रायंगल ले लिया, अब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। आपका एंगल बाई कोई भी ट्रायंगल मैंने ले लिया, ABC मेरा ट्रायंगल हो गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने ले लिया, ये आपका सपोज किया कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, राइट है, ये मैंने क्या ले लिया, AD हो गया, और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, AB अपॉन AC इज इक्वल क्या लिखना है, BD/DC है जी, राइट है। क्या लिखा मैंने, AB अपॉन AC इज इक्वल क्या हो गया, BD/DC है। क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए इसका एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, इसके आप इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, और फिर आपको क्या है, थोड़ा सा इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए जी, राइट है। अब ये दोनों लाइन आपके क्या हो गए, ये आपके पैरेलल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, ये x है तो ये भी x है, और ये आपका पैरेलल है तो ये भी मेरा x है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी x इक्वल हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, ये पैरेलल है तो अल्टरनेटिव ये भी हो गया, तो दिस इक्वल है, तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, सपोज किया कि मेरा E है, तो AE इज इक्वल क्या हो गया, AC हो गया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, दिस ट्रायंगल आपका क्या हो गया, BAD इज सिमिलर टू क्या हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया B, और ये क्या होगा, EC हो गया, तो देयरफॉर आप डाल दीजिए, तो ये आपका कितना होगा, BA अपॉन क्या हो गया, AE इज इक्वल क्या हो गया आपका, BD अपॉन DC। BA का मीनिंग क्या हो गया, AB हो गया, और AE का मीनिंग बताइए क्या होगा, AC, और दिस देयरफॉर क्या हो गया, BD/DC हो गया, राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा वेक्टर में भी यूज करना है, 3D में भी यूज करना है, और 2 डायमेंशन में भी आपको स्ट्रेट लाइन में भी यूज करेंगे। तो क्या लिखा, AB अपॉन AC इज इक्वल क्या होगा, BD/DC हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द मीडियन। देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो लेंथ ऑफ द मीडियन होता है वो क्या होता है, वो देखिए कोई भी आपका एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, एनी ट्रायंगल मैंने ABC ले लिया, और ABC में आपका क्या हो गया, ये मेरा मीडियन हो गया, आपके ये आपका हो गया मेरा मीडियन हो गया, ये आपके हो गया मीडियन है। अब ये देखिए ये मेरा AD मेरा क्या है, मीडियन है। अब देखो इसमें AD जो फैक्टर है वो कैसे आपको निकालना है, देखो वेक्टर में क्या है, AB और ये आपका AC है, तो ये मेरा क्या होगा, AB और प्लस क्या होगा, AC और बाई 2 होगा, राइट है। ये मेरा AD हमेशा याद रखनी है, AB प्लस AC/, इसे प्रूव भी कर सकते हैं, फिर आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, AB प्लस AC, ध्यान में रखना है डायरेक्शन यही होनी चाहिए, डायरेक्शन आपका यही होनी चाहिए, तो आपको तभी आप AD से निकाल सकते हैं। अब ये बताइए, और B से कहेगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर मैं आपसे मैं कहूँ कि इसका BE आपका कोई भी मैंने ले लिया, सपोज किया कि कोई भी मैंने B से मैंने मीडियन निकाला, तो आपका क्या होगा, B से मैंने ये क्या हो गया, आपका BE मैंने ले लिया, तो बताइए BE आपका क्या हो जाएगा, B मेरा हो जाएगा BC अपॉन के प्लस क्या होगा, BA
और अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है। जिसका भी मीडियन जिसी भी से निकाले तो आपको ऐसे ही आपको यूज करना है। ध्यान में रखने की वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ए बी और ए सी है, यहाँ से बी रहेगा तो बी सी और प्लस क्या होगा बी ए लिखेंगे, हाफ कर दीजिए, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड कहेगा तो मैग्नीट्यूड कर देना जी, राइट है। चलिए इसी क्वेश्चन पे आपके आगे हैं क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, दिस क्या होगा। अब ये देखो ए बी दे रखा है और ए सी दे रखे हैं, और दिस हो गया द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो ए से मीडियन डालनी है, तो बताइए ए डी हमारा क्या हो जाएगा, आपके दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरा कितना होगा 8i, ये मेरा क्या हो गया 8i हो गया, माइनस क्या हो गया आपका 2j हो गया, और 8 क्या हो गया 8 4 के 8 के और बाई 2 मैंने कर दिया, तो ये मेरा कितना होगा 4i माइनस j और प्लस 4k हो गया। इसका लेंथ बताइए कितना हो गया 16 प्लस 16 प्लस क्या होगा 116, तो ये आपका कितना हो गया 16 32 और ये हो गया 33, तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 33 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। जेईई मेन में भी आया हुआ, देख लिया आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे हम डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, कोई भी पॉइंट हम छूटेगा नहीं, और सारे क्वेश्चन है ना आपके बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल क्या हो गया ए डॉट बी अपॉन बी हो गया। चलिए जरा सा इसको देख लेते हैं ये प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि प्रोजेक्शन का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। चलिए कोई आपका वेक्टर है और ये मैंने ले लिया, आपका कोई दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, सपोज किया कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। अब इसका ये सपोज किया कि मैंने मान लिया चलो ए मैंने ले लिया और ये आपका दिस है, तो ये बताइए इसका जो प्रोजेक्शन जो निकालना है, तो ये बताइए क्या हो गया ओ ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो देखिए आपका कितना हो गया, ये मैंने थीटा ले लिया, तो बताइए प्रोजेक्शन का मतलब ये है आपका एम हो गया। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी आपका क्या हो, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ओ एम लेंथ दिया, तो ये ओ एम आपका क्या हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये मेरा क्या होगा कॉस थीटा आ गया जी, राइट है। अब ये बताइए ए डॉट बी आपका किसके इक्वल होता है, ए डॉट मीन्स क्या होगा ए बी कॉस थीटा होता है, तो देयरफॉर ए कॉस थीटा बताइए क्या होगा ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया वेक्टर बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आपका कितना हो गया ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड। देखिए ये आपका आ गया बिल्कुल है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलिए बिल्कुल है ना, प्रोजेक्शन का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है जरा सा उसको भी हम देख लेते हैं। ये सपोज किया कि ये मेरा वेक्टर बी है और ये मेरा वेक्टर क्या है आपका ए है, ये मेरा वेक्टर क्या है ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो इस पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया आपके, इसका मीनिंग हो गया तो यहाँ से ये से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो यही मेरा प्रोजेक्शन हो गया। सपोज किया है कि एम है, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया ये आपका प्रोजेक्शन, मैंने क्या कहा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन क्या हो गया बी, आपको क्या लिखना है यही एम एन है, विच इज एम एन है, तो हम क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन आपको क्या लिख देना है ये मेरा वेक्टर बी। चलिए देखिए इससे हम और क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं बी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट, क्योंकि बी अपॉन बी कैप क्या हो गया, बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बी कैप हो गया, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक दूसरा पॉइंट में पूछता हूं, क्या मैं पूछा कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ, मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन, मैंने क्या किया इस लाइन पे हो गया, तो बताइए इसे हम कैसे लिखते हैं, वो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द क्या हो गया, ये जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है ए बी, और ये आपका कोई भी लाइन एल है, तो बताइए क्या हो गया, सपोज किया कि लाइन आपका जिसके डायरेक्शन क्या है बी है। अब देखो लाइन का जो इक्वेशन होता है जो आप जानते हैं वो मेरा क्या होता है आर इज इक्वल ए प्लस लैम्डा बी है, क्योंकि ए मेरा क्या है पासिंग पॉइंट है, बी मेरा क्या डायरेक्शन है, तो यही मेरा बी मेरा डायरेक्शन है, मुझे इसके पासिंग पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बी ही चाहिए, तो ए बी का प्रोजेक्शन इस पे है, तो ये मेरा क्या होगा एम एन है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर ये वेक्टर है तो ये अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपने क्या लिखा था ए डॉट बी अपॉन क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड, या ए डॉट क्या लिखा आपने बी कैप। तो यहां देखिए ये वेक्टर ए है, तो इस ए हमारा क्या है, दिस ए फैक्टर इज ए बी हो गया, तो मैंने क्या कहा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन क्या हो गया ऑन एल, जो कि मेरा यही लाइन है, तो आप बताइए क्या हो गया ए बी का डॉट
ए बी का डॉट और ये मेरा क्या हो गया आपका बी अपॉन क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी डॉट और बी मेरा क्या कैप हो गया, ये मेरा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, इसी का मैंने यूनिट वेक्टर क्योंकि बी डॉट अपॉन बी क्या हो गया बी कैप हो गया। तो इसे भी ऐसे भी लिख करके आपको सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो गया। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो गया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। चलिए ए मेरा वेक्टर है और ये मेरा हो गया, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा क्या हो गया बी है, बी है। अब यहाँ देखिए, अब आपका इसका वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी में आपको क्या करना है, अब ये आपका बताइए इसका प्रोजेक्शन बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा एम एन है तो ये आपका एम एन का लेंथ आपका कितना हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी में क्या कर देना है, इस एम एन वैक्टर को इसमें एम एन के मैग्नीट्यूड में आपको क्या कर देना है बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए एम एन का, तो ये मेरा क्या होगा एम एन आपका क्या होगा ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया बी हो गया मैग्नीट्यूड, और बी और ये हमारा दूसरा जो लेंथ है वो मेरा कितना हो गया बी वेक्टर अपॉन क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड, तो दैट मीन्स क्या होगा ए डॉट बी और ये क्या हो गया वेक्टर बी अपॉन क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो देखिए आपका यही हो गया ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी अपॉन क्या हो गया बी का स्क्वायर हो गया। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो परपेंडिकुलर टू बी मीन्स क्या हो गया ये वाली लेंथ हो गई आपकी, यानी एम एन सपोज किया मेरा पी है तो ये मेरा जो लेंथ आ गया स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो दैट मीन्स ये वाली जो ये हमारी कौन सी लेंथ होगी, ये हमारा जो लेंथ हो गया वो मेरा पी एन हो गया। और पी एन का मीनिंग बताइए क्या हो गया, ये आपका हम क्या लिख सकते हैं ए, ये आपका क्या हो गया आपका, अगर ए यहाँ होता तो इसको हम क्या लिखते हैं ए आपका यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, और ए क्रॉस बी बताइए किसके इक्वल होता है ए बी, और ये साइन थीटा क्योंकि इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये हमारा कितना हो गया ए साइन थीटा के मीनिंग क्या हो गया ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो गया बी हो गया, राइट है। तो ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो ये आपका दिस हो गया। नेक्स्ट है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अब इस एम एन का आपको निकालना है क्या वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, अब मुझे क्या निकालना है वेक्टर के फॉर्म में मेरा क्या होगा। चलिए जरा सा इसके जरा सा आप सिंपल के सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं। चलिए ये मैंने क्या ले लिया, ये आपका ए यहाँ हो गया और सपोज किया कि ये आपका कुछ ऐसे आ गया। चलिए थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर लेता हूँ। चलिए आपका ये मेरा क्या होगा ए है और मुझे क्या चाहिए स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए, नहीं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए और ये मेरा वी है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी। तो ये मैंने क्या किया इसका मैंने ड्रॉ कर लिया ये, और मुझे जो निकालने हैं मुझे इसी फैक्टर को निकालना है। ठीक है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो गया आपको निकालने हैं, तो ये आपको अब ये देखिए ये हमारा आपका पहले ये बताइए वेक्टर दिस से हो गया और ये वेक्टर दिस, ये बताइए ये मैंने क्या निकाला था, ये मेरा क्या हो गया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मैंने क्या लिखा था ए डॉट बी इंटू क्या हो गया आपका बी वेक्टर अपॉन क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये हमारा ए है। तो देखिए तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, सपोज किया कि ये मेरा क्या होगा कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया, ये सपोज किया आर ही ले लिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका ये वेक्टर हो गया ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड, और ये मेरा क्या होगा वेक्टर बी और प्लस आर वेक्टर इज इक्वल क्या होगा वेक्टर ए, सम ऑफ वेक्टर्स इन डायरेक्शन में होगा अपोजिट के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर आर वेक्टर बताइए क्या होगा वेक्टर ए माइनस क्या हो गया ए डॉट बी और ये क्या हो गया वेक्टर बी और अपॉन क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा। देखिए ये आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आ सकता है, आते हैं कभी कभी आते हैं, लेकिन आपको जेईई मेन में थोड़ी सी टफ क्वेश्चन आने लगे तो सारे कंसेप्ट में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए।
कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। एनी फैक्टर ए कैन बी रिटेन एज, देख वेरी वेरी सिंपल है, ऐसे ही मैंने नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ए डॉट आई हो गया, तो ये हमारा किसके इक्वल, ए के इक्वल। चलिए ए को मैंने क्या रिज्यूम कर लिया, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के हो गया। तो बताइए वेक्टर ए को, तो ए डॉट आई बताइए कितना हो गया, आई, क्योंकि आई डॉट आई मेरा क्या होता है 1 होता है, आई डॉट जे मेरा होता है 0 और आई डॉट के क्या होता है 0 होते हैं। तो ये मेरा हो गया x हो गया, ए डॉट जे मेरा क्या हो गया y हो गया, और ए डॉट के मेरा क्या हो गया z हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, दिस इज इक्वल हो गया एक्स आई प्लस वाई जे और जेड की कैप हो गया। तो देयरफॉर फिर से ए आ गया आपका, सिंपल है। वैसे ही नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको। एंगुलर बाइसेक्टर देखिए अब ये बताइए angular A and B are unit vectors, then the internal angle bisector of angle between A and B is along A cap plus B cap हो गया, और exterior angle bisector of angle is A cap minus B cap। अब इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, कोई भी आप देख लीजिए। अब ये बताइए, कोई भी मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता है, इसको ऐसे ले लीजिए। अब ये बताइए, ये मैंने वेक्टर ले लिया, वेक्टर मैंने ए ले लिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। तो ये वेक्टर भी ए हो गया और ये वेक्टर भी बी हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इसके जो डायगोनल है कुछ ऐसा ही है। तो डायगोनल जो वेक्टर है वो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। दूसरा जो डायगोनल है, सपोज किया कि ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये आपका कितना हो गया, ए सी मेरा क्या हो गया, ए प्लस क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा बताइए, दूसरा जो मेरा जो डायगोनल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, मैंने सपोज किया कि बी डी ले लिया। तो बताइए बी डी हमारा किसके इक्वल हो जाएंगे, बी डी को अब बताइए क्या होगा, ए बी प्लस बी डी क्या हो गया आपका, वैसे वेक्टर ए बी और प्लस क्या हो गया बी डी इज इक्वल क्या हो गया आपका ए डी की इक्वल हो गया। तो ये बताइए नेक्स्ट आपका कितना हो गया, बी डी निकालने हैं, तो बी डी इज इक्वल क्या हो गया आपका ए डी और माइनस क्या हो गया आपका ए बी हो गया, राइट है। तो ये ए डी, तो ए डी हमारा किसके इक्वल है, ए डी हमारा क्या है आपके बी है, और ए बी हमारा बताइए क्या होगा ए के इक्वल हो गया। तो देखो ये आपके जो डायगोनल है बी माइनस ए, देखो बी से डी मेरा ये हो गया, और मैं डी बी कहूँ तो ये आपका कितना हो गया ए माइनस बी। तो दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल हो गया आपके, उसको डायरेक्शन अपोजिट कर दे बट इट इज ए, दिस इज ए डायगोनल। तो देखिए ए सी मेरा हो गया ए प्लस बी हो गया, उल्टा कर देंगे तो माइनस लग जाएगा, और ये आपका डी बी मेरा क्या होगा ए माइनस बी होगा। तो डायगोनल ए एंड बी दे रखा है, तो उसका जो डायगोनल निकालना है तो एक बार उसको प्लस कर दीजिए और एक बार उसको माइनस कर दीजिए, तो वो मेरा डायगोनल देता है। अब रही बात ये कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। चलो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने क्या किया, इसे जरा सा हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए एंगल बाइसेक्टर, मान लो कि ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं कुछ ऐसा मैंने मान लिया कि साइड्स आपका क्या है इक्वल है, साइड्स आपके क्या है इक्वल है। चलिए ये कुछ ऐसा ले लिया, साइड्स आपके क्या है इक्वल है। तो जब साइड्स इक्वल होगा तो आप ये बताइए इसका डायगोनल कैसा बनेगा, दिस, और ये मेरा हो गया दिस, देख रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि ये साइड सारे साइड्स इक्वल है। तो ये मेरा जो ए बी है, सी है, डी है, तो ये मेरा जो ए सी, क्योंकि ये आपका ए है और ये मेरा बी है, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। सारे साइड्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ऑब्वियस है कि एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो जब एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो मेरा ए डी क्या हो जाएगा, दिस इज एंगल बाइसेक्टर भी होगा, डायगोनल भी हो गया, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, डायगोनल भी होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो रोम्बस बन गया। तो देयरफॉर तो यहाँ पर देखिए अब ये ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है, अगर इससे मैंने क्या ले लिया ए कैप ले लिया, इससे मैंने क्या ले लिया ए कैप, और इसको मैंने क्या ले लिया बी कैप, तो दोनों लेंथ के इक्वल हो गया। तो ऑब्वियस है कि ये मेरा जो ए और बी कैप बी वेक्टर है वो मेरा क्या हो गया, अगर ए कैप मैंने लिया है तो बी कैप, ए कैप और बी कैप क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पर मैंने वेक्टर ए वेक्टर बी को इक्वल ले लिया है वो। अगर मैंने यूनिट
यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, तो यानी उसका जो एक डायगोनल का जो डायरेक्शन हो गया ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी माइनस क्या हो गया ए माइनस बी कीजिए, या बी माइनस ए हो गया, डायगोनल आ गया। चलिए अब दूसरा देखिए, ये तो मैंने तब देखा जब दोनों साइड्स इक्वल है। जब इक्वल ना है तो आपको क्या कर देना है, उसको इक्वल कर लेना है। क्या किया मैंने, ए एंड बी आर नॉट यूनिट वेक्टर्स, देन द इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर अलोंग, क्या लिखेंगे, ए फैक्टर अपॉन ए कैप कर दीजिए और बी फैक्टर अपॉन बी कैप कर दीजिए। तो चलिए यहां पर जैसे कि अभी आपने देखा, अभी मैंने क्या देखा यहां पे, ए एंड बी आपका इक्वल है, तो ये आप इक्वल नहीं है तो ये आपका क्या होगा, डायगोनल मेरा ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या कर देना है, ए कैप अपॉन यूनिट वेक्टर, और ये क्या कर दीजिए, बी फैक्टर अपॉन क्या हो गया, बी कैप डाल दीजिए, और नहीं बी कैप नहीं, ये तो आपके मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डाल दी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो देखिए जब ये यूनिट वेक्टर आ गया तो इसका जो डायगोनल जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, आपका इस साइड में जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसका आपने यूनिट वेक्टर ले लिया है, और ये मैंने क्या हो गया, बी का भी यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ऑब्वियस है कि उसका एंगल बाइसेक्टर जाएगा आपको। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर मैंने बताया था क्या होगा, ए बी सी में ये आपका कितना हो गया, ये मेरा सी है और ये मेरा क्या है, आपका ए डी मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर है। तो अभी आपने क्या देखा, एंगल बाइसेक्टर के केस में मैंने क्या देखा है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल क्या लिखेंगे, बी डी बाई डी सी हो गया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, बताइए क्या लिखते हैं, ये आपका कितना हो गया, ये वेक्टर ए है और ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया आपके, दिस इज मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, और ए से बी मेरा जा रहा है, थीटा जा रहा है जी, राइट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर है इसका क्या बनता है आपके, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है जस्ट परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या लिखा आपने, ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा साइन थीटा इनटू क्या हो गया आपका एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हो गया, एन कैप हो गया। यानी आपका जो एन कैप है वो एक्चुअली क्या है, डायरेक्शन दे रहा है। वो किसका डायरेक्शन है, वो मेरा जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे रहा है, ए क्रॉस बी का मेरा क्या है, वो डायरेक्शन दे रहा है वो। तो इसलिए ये मेरा एक्चुअली ये क्या है, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। यानी ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं तो ये मेरा क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ये मेरा क्या होगा साइन थीटा, और एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हो गई 1 आ गया जी, राइट है। चलिए दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो गया, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल वेक्टर 0 वेक्टर हो गया। देखिए ए क्रॉस बी आपका 0 है तो दैट मीन्स क्या होगा, ए इज पैरेलल टू, आपको बी लिखना है। ए क्रॉस बी 0 है तो क्या हो गया, पैरेलल है, यानी इसको क्या होगा, ए इज इक्वल लैम्डा बी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही हम यूज करेंगे। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए ए क्रॉस बी क्या हो गया, माइनस बी क्रॉस है। ए से बी हो गया तो थीटा है, बी से ए हो जाएंगे तो माइनस थीटा हो गया, तो देयरफॉर माइनस बी क्रॉस ए हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का, ए एंड बी दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हमको क्या करना है, ये आपका हो गया डायरेक्शन हो गया, एन कैप तो देता है बट एक्चुअली वो क्या देता है, ए क्रॉस बी का मेरा वो डायरेक्शन देता है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी इज अलोंग ए क्रॉस बी हो गया, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई कर दी। देखिए यहाँ पर मैंने प्लस लिया, ये प्लस माइनस दोनों ऊपर भी जा सकता है और ये आपका नीचे भी जा सकता है, इसलिए दोनों में से आपको कोई भी आपका ले सकते हैं। इसमें लैम्डा टाइम्स है तो प्लस माइनस यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया ए बी, ए ओ बी, कोई भी आपका आ गया, दिस इज मेरा क्या, ओ है, ए है, बी है, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा वेक्टर बी है। अब जानते हैं हाफ ए क्रॉस बी हो गया, ओ वेक्टर हो गया, वेक्टर ओ इज इक्वल ए वेक्टर हो गया, और ओ बी हो गया बी वेक्टर। एरिया पैरेललोग्राम बताइए क्या हो गया, इसी का मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, तो डबल कर देंगे तो ये इसका ए क्रॉस बी हो गया।
चलिए अब इसी में आपका जो डायगोनल होगा तो बताइए कितना हो गया आपके पैरेललोग्राम में, ये मेरा क्या हो गया, मेरा D1 हो गया, ये आपका D1 है, और दिस इज़ क्या हो गया, मेरा D2 हो गया। तो आपका ये मेरा D1 है वेक्टर हो गया, और दिस इज़ क्या होगा, D2 है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं हाफ D1 क्रॉस D2 लिखना है, आपको पहले से पता है, फिर भी मैं एक रिपीट कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए ए बी सी आर पोजिशन फैक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ दिस होगा। ये बताइए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको कभी भी एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। ऐसा ये क्यों है, कैसे है, वो जरा सा आप देख लीजिए। ये आपका ए बी सी मेरा क्या होगा, ट्रायंगल है। ए बी सी का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन बी, और सी का क्या हो गया, सी हो गया। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा हो गया हाफ, कोई भी लिख लीजिए, ए बी और क्रॉस क्या होगा, ए सी, कोई भी आप लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी कर दीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ बी ए और क्रॉस क्या होगा, बी सी भी लिख सकते हैं, या हाफ क्या लिख सकते हैं, सी ए क्रॉस क्या लिख सकते हैं, सी बी भी लिख सकते हैं। जी राइट है। चलिए इसको आप लिखें, चलिए मैंने इसी को मैंने लिख करके देखा, ये मैंने क्या हो गया आपका हाफ, ये मेरा कितना, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, और क्रॉस क्या होगा, ए सी को क्या लिखेंगे, सी माइनस ए हो गया। तो ये आप बताइए क्या हो गया आपका 1/2, ये मेरा क्या होगा, बी क्रॉस सी, और माइनस क्या होगा, बी क्रॉस ए, और दिस इज माइनस ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस ए क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो देखो हाफ बी क्रॉस सी हो गया, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर दीजिए तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए कर दिए तो देखिए ये आपका क्या आ गया, बिल्कुल है आ गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए, ए बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। चलिए, और ये आपका पॉइंट्स आपका कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल फैक्टर्स आर D1 एंड D2, एनी क्वाड्रिलेटरल के लिए, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो आपका क्या हो गया, सपोज किया कोई भी आपके हैं, राइट है, एनी क्वाड्रिलेटरल है, ए है, बी है, और ये आपका सी है, डी है, तो इसका आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल क्या होगा, हाफ, एक तो मेरा क्या हो गया आपके डायगोनल, मेरा पहला जो डायगोनल कोई भी आप ले लीजिए, एक AC ले लीजिए, और दूसरा क्या हो गया आपका BD हो गया। तो देयरफॉर एरिया आपका कितना हो गया, इसकी जो एरिया बना वो आपका कितना हो गया, AC, और क्रॉस क्या ले लीजिए, BD, कोई भी लीजिए, AC लीजिए या CA लीजिए, BD लीजिए या DB लिखिए, बस आपको दोनों का डायगोनल ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर, हाफ से डिवाइड कर दीजिए, नहीं हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका 4 वर्टिसेस दिया रहेगा और कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या होगा, हाफ AC क्रॉस BD निकालने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आपके आ गया, देखिए 2024 में ABC और D निकाला हुआ है, तो बताइए क्या हो गया आपका एरिया, तो बताइए क्या होगा, मेरा AC निकालिए, तो AC का मीनिंग क्या होगा, A माइनस सी, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, 4 माइनस 1 क्या हो गया आपका 5J हो गया, और माइनस 10 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 12 हो गया। जी राइट है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, BD हमारा कितना होगा, D माइनस क्या होगा B, तो माइनस 1 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 6 हो गया, और माइनस 4, और ये हो गया माइनस 7 हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया, माइनस 11 हो गया, और माइनस 2 और प्लस 6, तो ये मेरा क्या होगा 4 हो गया। तो AC और AC क्रॉस क्या हो गया, BD आप निकालिए और उसके मैग्नीट्यूड को डालेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपके निकल जाएंगे। बस इसमें यही ध्यान में रखना है कि एरिया में AC क्रॉस BD है, और इसको देखिए अब छोटी सी मिस्टेक होगी कि 2 नहीं हटाएंगे तो ये आपको 24 वो भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए स्केलर डिफरेंट A क्रॉस B डॉट C है, तो हम क्या लिखते हैं, इसे आपको क्या लिखना है, A क्रॉस B डॉट C है, तो क्या लिखा आपने ABC हो गया, या डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, यहाँ ध्यान में रखिए, A क्रॉस B डॉट C हो या डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C, और इसको अब स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं ABC हो गया। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का ये मेथड है। देखिए अब ये हम इसको यूज कैसे करते हैं, A क्रॉस B डॉट C है, तो देखो अब आपको मैंने क्या ले लिया, x1
मैंने सपोज किया वेक्टर ए है मेरा क्या होगा a1i a2j और a3k है, और ये बताइए क्या होगा b मेरा क्या होगा b1i प्लस b2j कैप प्लस क्या हो गया आपका b3k, और c वेक्टर क्या हो गया c1i कैप c2j कैप एंड c3k कैप हो गया, राइट है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट जो निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो आपको क्या कर देना, बस इसको i j को हटाइए, यहाँ पर डाल दीजिए a1 a2 a3 b1 b2 और ये हो गया b3 और c1 c2 c3, बस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी, देखिए इसका ऑर्डर आपका क्या मैंने लिखा सेम होना चाहिए, तो रिजल्ट आपका हमेशा ए है बी है और ये मैंने सी ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया आपका ए बी सी लिखिए, या आपको क्या लिखना है बी सी ए लिखिए, या क्या हो गया सी ए बी हो गया, वेक्टर है ये देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो कॉमा है बिल्कुल है ना, ये आपका ए अलग है और ये बी अलग है और ये सी एल, तो इसको हम क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी और डॉट सी है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे ही लिखते हैं। चलिए कोई भी आपका दो अगर इक्वल आ गया तो वो आपका क्या होता है जीरो हो गया, सपोज कि कोई भी आपका आ गया तो ए क्रॉस ए आपका क्या होगा ए क्रॉस ए आपका कितना जीरो वेक्टर, कोई भी आप डाल दीजिए इसमें, इसको इक्वल कर देंगे तो ए क्रॉस ए और डॉट सी, तो ये आपका क्या होगा ऑटोमेटिक आपका जीरो, कोई भी इसमें दो इक्वल हो गया तो आपके जीरो हो गया, कोई भी अब किसी का भी एक ऑर्डर चेंज कर दो तो ये आपका क्या होगा माइनस हो जाएंगे, क्यों होता है वो देख लीजिए आप इसे, मैंने इसे अब ये इससे देखो माइनस क्यों हो रहा है वो देखिए, सपोज किया कि ए बी सी ए क्रॉस बी है और डॉट सी है, तो बताइए आपका क्या हो गया आपके, अब ये देखिए ये तो मेरा ए बी सी हो गया और ये इसे बी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या होगा माइनस बी क्रॉस ए और डॉट सी हो गया, तो देखिए इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में आप कैसे लिखते हैं, ये मेरा ए बी सी हो गया और ये हमारा कितना हो गया माइनस बी ए सी, देख रहे हैं ए बी सी है, किसी एक को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा माइनस हो गया, फिर से इंटरचेंज कर लो, तो ये मैंने सपोज किया इसको मैंने सी ए और सी के बीच में इंटरचेंज किया तो क्या होगा बी सी ए हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए ए बी सी और बी सी ए सारे सेम ऑर्डर में, तो फिर से आपका यही फॉर्म आ गया, यानी जितनी बार आपस में इंटरचेंज करें उतनी बार वो क्या होगा साइन आपका आएगा आपका। चलिए अब हम जरा सा कुछ क्वेश्चंस देखें 2024 में आया हुआ, ए दे रखा है बी दे रखा है सी बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी डॉट दिस है एंड ए डॉट सी दिस है, तो ये आपको निकालना है ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी और होल का डॉट है ए है। चलिए अब ये गौर से देखिए मेरा क्या दे रखा है ए दे रखा है ये मेरा क्या है वेक्टर ए दे रखा है, ये मेरा वेक्टर बी दे रखा है और ए क्रॉस सी दे रखा है इज इक्वल बी है, ए क्रॉस सी मेरा किसके इक्वल है ए क्रॉस सी इज इक्वल क्या होगा वेक्टर बी है। अब ये देखिए दोनों साइड मैंने क्या किया बी से अब मल्टीप्लाई कर दो, बी डॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, कहीं भी कर दीजिए, बी पहले कर दीजिए बाद में कर दीजिए, तो आपका कितना होगा ए क्रॉस सी और ये मेरा क्या होगा बी डॉट बी हो गया, तो बी डॉट बी हमारा क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड और ये हमारा किसके इक्वल हो गया बी ए सी के इक्वल हो गया, राइट है। चलिए यहाँ तो हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, ये तो मेरा हो गया 9 हो गया और ये हो गया आपका 3 हो गया, दैट मीन्स 27 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा वो देखिए आप, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना होगा ए डॉट क्या हो गया आपका सी क्रॉस क्या हो गया आपके सी क्रॉस हो गया आपके बी हो गया, दिस इज सी क्रॉस क्या हो गया बी हो गया माइनस क्या हो गया आपका ए डॉट बी हो गया और माइनस ए डॉट सी हो गया, तो ये मेरा क्या हो ए सी बी, देख रहे ए सी बी बात फिर वही हो गया ना बी ए सी या ए सी बी वही हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 27 माइनस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपका कितना होगा ए डॉट बी, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 तो बाहर है, चलिए आइए मेरा हो गया 1 हो गया 2 माइनस माइनस क्या होगा तो -2 और ये 1 और 1 हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया ये तो मेरा 0 ही हो गया, तो ए डॉट बी क्या होगा 0, ए डॉट सी बताइए, तो ए डॉट सी आपका कितना है 3 है, तो ये हो गया 3, तो 27 माइनस 3 तो क्या होगा 24, तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपके। चलिए बड़ी आसानी से देखिए बन गया ना बिल्कुल, अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं होता तो टाइम ज़्यादा लगता। चलिए हम आगे देखते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल में ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो ये आपका क्या होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वैसे सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी क्या है डायरेक्टली वो पूछते रहते हैं वो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो आपको क्या लिखना है ए डॉट सी बी हो गया माइनस ए डॉट बी आपका सी हो गया आपका, दैट मीन्स ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए फैक्टर कोप्लेनर विथ क्या हो गया
वेक्टर बी एंड क्या हो गया सी हो गया। ध्यान में रखिए जो ब्रैकेट में है उसी में ही कोप्लेनर हो गया। दिस इज अ फैक्टर कोप्लेनर विथ बी एंड सी, यानी इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी हो गया। सिमिलरिटी बताइए। अब यहाँ देखिए दोनों एक ही है, बस इंटरचेंज कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ए क्रॉस बी और क्रॉस सी है तो फिर आपको क्या करना है, ए सी को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एंड लास्ट को, ए डॉट सी और ये बी हो गया, और माइनस क्या हो गया, फिर आपका बी सी को मल्टीप्लाई किया बी डॉट सी और ए होगा। यहाँ देखिए आपने क्या किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी बी हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। पहली बार क्या होगा फर्स्ट एंड, एक जैसे कि अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही आपको है, लेकिन ये आपको वैसे मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रूफ भी होता है ना। आपको क्या है, मेरे एक डायरेक्ट रिजल्ट में बता रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी बी हो गया और माइनस ए डॉट बी हो गया सी हो गया, राइट है। इन जनरल देखिए दोनों आपका इक्वल नहीं है आपके, राइट है। तो ये आपका इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया। अब देखो दिस इज ए फैक्टर कोप्लेनर विथ बी एंड सी हो गया। जी बिल्कुल है, यही मैंने बताया है। चलिए अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके क्या कह रहे हैं। ए हमारा दे रखा है, बी दे रखा है, देख रहे हैं। अब आपका कितने फैक्टर हो गया, ए है 2 है 3 है, तो देख रहे हैं 2 फैक्टर्स है। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं या हम ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया। देख रहे हैं बी निकालने, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो है, तो आपको बी निकालने के लिए क्या कर देना है, ए की वैल्यू पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये मेरा क्या होगा, ए क्रॉस और आई प्लस क्या हो गया, जे हो गया। तो बताइए ए हमारा कितना हो गया 2 1 -1 हो गया, और ये मेरा क्या होगा, दिस इज 1 0 1 हो गया। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई हो गया, दिस इज क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1 हो गया, और माइनस जे है तो दिस इज क्या होगा, दिस इज अगेन 1 हो गया, और के का क्या होगा 2 - 1 1 हो गया आपका। दैट मीन्स आई माइनस जे प्लस क्या हो गया के हो गया। फिर आपका क्या होगा दिस है, फिर आपको किसे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई क्रॉस आई 0 हो गया, जे क्रॉस आई क्या होगा आपका के हो गया, और के क्रॉस आई जे क्रॉस आई क्या हो गया आपका के हो गया, माइनस के माइनस माइनस प्लस के, और के क्रॉस आई क्या होगा जे हो गया जी, राइट है। फिर आप लास्ट वाले का क्रॉस कर दीजिए आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा जे, और जे क्रॉस आई बताइए कितना हो गया, जे क्रॉस आई हो गया माइनस के हो गया। चलिए अब ये मेरा क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, तो ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया बी का मैग्नीट्यूड। बताइए ए डॉट बी आपका कितना हो गया, आई तो है ही नहीं, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज 1 हो गया, और 1 + 1 क्या होगा 2, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा √2 हो गया, ये मेरा 1, तो ये हो गया √2 हो गया। अब इसका कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए जरा सा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वो ए मेरा गिवन है, बी गिवन है, सी मेरा वेक्टर सच दैट दिस मेरा गिवन है, और ये मेरा दिस है, तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज सी मेरा 60 डिग्री है। चलिए अब यहाँ देखिए ए क्रॉस बी आपका गिवन है। अब ये बताइए क्या होगा, ए मेरा गिवन है, बी गिवन है, राइट है। तो ए क्रॉस बी सी और दिस सी माइनस ए हो गया। चलिए अब ये बताइए ए क्रॉस बी एंड सी के बीच का एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी आपका कितना होगा 60 है। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी आप जानते हैं आपको क्या लिखते हैं ए बी, और उसके बीच का हो गया साइन थीटा। तो यहाँ आपका इसकी जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया ए क्रॉस बी हो गया, फिर आपका कितना होगा सी का मैग्नीट्यूड, और ये उसके क्या होगा साइन ऑफ 60, तो साइन 60, तो दैट मीन्स क्या हो गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो मैंने निकाला नहीं है, चलिए ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। वह तो ए क्रॉस बी बताइए मेरा कितना हो गया, ये मेरा आपका हो गया आई जे के हो गया, और देयरफॉर क्या होगा 6 1 -1, और बी मेरा क्या होगा 1 1 0 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आई हो गया 0, मेरा हो गया 1 हो गया, और माइनस जे हो गया तो 0, और ये आपका 1 हो गया, और के का बताइए क्या होगा 6 - 1 क्या होगा 5, दैट मीन्स आई माइनस जे प्लस क्या होगा 5 के, इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होता, ये मेरा हो गया √27 हो गया, और सी का मैग्नीट्यूड और देयरफॉर 60 का क्या होगा √3/2 हो गया जी, राइट है। तो ये मेरा कितना हो गया 9 इंटू क्या हो गया आपका 9 क्या हो गया 9 इंटू 3 हो गया 27, तो आपका हो गया 9 का रूट क्या हो गया आपके, ये मेरा हो गया 3√3 हो गया, ये हो गया 3√3 इंटू √3/2, और ये सी का मैग्नीट्यूड, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया 9/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब मुझे क्या है सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी इज ए फैक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और ए डॉट सी आपका कितना होगा दिस है। चलिए तो ए डॉट सी आपका
कहीं पे आपके क्या है ए डॉट सी आपका दिस है। चलिए अब यहाँ से देखिए आपका क्या दे रखा है, सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2√2। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ए डॉट ए हमारा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसका आपको डॉट में निकालेंगे तो सी माइनस ए डॉट क्या हो गया, सी माइनस क्या हो गया आपके सी माइनस ए हो गया, दिस इज इक्वल क्या हो गया आपका स्क्वायर किया तो 8। तो ये मेरा क्या होगा सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए का स्क्वायर और -2 ए डॉट सी हो गया। चलिए तो ये मेरा क्या होगा 8 हो गया। सी का स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी है, ए स्क्वायर बताइए कितना होगा 36 और ये 38 हो गया। और ये मेरा कितना होगा ए डॉट बी मीन्स क्या होगा -12 सी हो गया, अरे इज इक्वल क्या 8 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज मेरा क्या होगा सी का स्क्वायर -12 सी और ये मेरा क्या होगा 30 इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसे बताइए ये आपका कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू बताइए कितना आएगा। सी की वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो इससे चलिए हम डी वाले मेथड से कर लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए तो क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा जो डी है बी का स्क्वायर और -4 इंटू क्या हो गया आपका 30 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया आपके, हम 4 बाहर निकाल लें तो 4 निकालने के मीनिंग क्या होगा 4 इंटू क्या होगा 3 और माइनस क्या हो गया ये आपका 30 हो गया। चलिए हम 4 इंटू 3 भी निकाल लेते हैं तो ये मेरा कितना हो गया आपके, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया मेरा, डी हमारा कितना होगा दिस है तो सॉल्व किया तो क्या होगा 4 इंटू 6 हो गया आपके। तो सी बताइए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बताइए कितना हो गया आपका, बी 12 प्लस माइनस क्या होगा 2√6 हो गया अपॉन 2 हो गया तो 6 प्लस माइनस √6। तो बट सी मेरा क्या है ग्रेटर देन 6 है, तो देयरफॉर सी की जो वैल्यू आ गया वो मेरा कितना हो गया 6 प्लस क्या होगा √6 हो गया। तो देयरफॉर आपके सी की वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो ये मेरा सी की वैल्यू जब आप डालेंगे तो ये हमारा कितना आ गया आपका 9/2 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 6 प्लस क्या होगा √6। तो 9/2 6 प्लस √6 दिस इज माय आंसर आपके आ गया। चलिए देखें अब ये देखा और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए हैं, बिल्कुल है सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल है ना कि कहाँ पे बिल्कुल है ना कि जितनी फॉर्मूले हैं सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स का क्या है 2024 के सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके थैंक यू।